हेलो फिर गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। सब कुछ डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स के बारे में पर्सनली मैं इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि सेंसेक्स में बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। साथ में आपका सेंसेक्स में ट्रेड करने से कैपिटल भी आपका यहाँ पर बहुत कम यूज होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप सेंसेक्स में एटीएम का भी बाई करते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर आप एटीएम भी बाई करते हैं, जैसे कि कल आपका मतलब फ्राइडे की आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, अब आपकी नेक्स्ट जो भी एक्सपायरी होने वाली, मतलब आपका मंडे से नेक्स्ट दिन की शुरुआत होती है नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो अगर आप उसका एटीएम बाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी देखा था, अगर आप एटीएम उसका बाई करेंगे तो आपका 5 से 6 हज़ार रुपये में आपका एटीएम बाई हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक एटीएम 5 से 6 हज़ार रुपये में आपका बाई हो रहा है और वो भी एक्सपायरी के जस्ट एक दिन, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी की शुरुआत में, तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम डीके का इशू उतना ज़्यादा नहीं रहता। हालांकि देखिए, एटीएम का जो भी प्राइस है आपका पूरा का पूरा टाइम डीके ही है, लेकिन वो एटीएम का प्राइस आपका पूरा एक वीक के लिए बनाया जाता है, तो उसमें भी टाइम डीके होता है, ऐसा नहीं है, बट उतना ज़्यादा टाइम डीके नहीं होता जितना कि आपकी मान लीजिए किसी इंडेक्स की एक्सपायरी कल है और आज उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंडेक्स की एक्सपायरी परसों है और आज उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा अगर इसकी एक्सपायरी मान लीजिए एक हफ्ते बाद है तो उतना ज़्यादा टाइम डीके आपका इसमें नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो सेंसेक्स के बारे में बताएंगे, साथ साथ आपका मिड कैप निफ्टी के बारे में भी बताएंगे, चूँकि मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी है उस आपकी कल। आपको चार्ट ये बन के आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए चार्ट क्या बना है, यहाँ पर क्या बना है, पुष्पा यम पैटर्न बना है ना। आपका ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट आपको 3 मिल गए। आपका ये कौन सी एरिया थी, आपका ये डिमांड एरिया थी, ठीक है। तो इस डिमांड एरिया के बाद आपका नेक्स्ट डिमांड एरिया कौन सी आ रही, ये अब आपको ध्यान देना है। तो जो नेक्स्ट डिमांड एरिया थी, मतलब नेक्स्ट बाइंग जो आपका क्रिएशन हुआ था वो इस जगह हुआ था, ये वाला है। तो मतलब आपका 78,650, ठीक है, 78,650 अब आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है। ये देखिए, आप यहाँ से चाहें तो इस तरह से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये वाला 78,600। मेरा मतलब ये है कि अगर कल आपका सेंसेक्स ये जैसे आपका क्लोजिंग एरिया है, ठीक है, मतलब 79,000 आपके मान लीजिए आपके यहाँ पर क्लोजिंग एरिया है सेंसेक्स का। तो अगर देखिए सेंसेक्स में यहाँ पर 2 तरह के कंडीशन बन सकते हैं। हालांकि सेंसेक्स ने क्या किया है, यहाँ पर रिटर्न दे चुका है, ये देखिए इस तरह से आया, ये गया, फिर ये चला गया, मतलब रिटेस्ट कर चुका है सेंसेक्स। मेरा मतलब ये कि अगर इस एरिया से वापिस से नीचे गिरता है और आपका 78,850 जो इस कैंडल का वीक का लो है, अगर इसका ब्रेकडाउन करे ना, इसका ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ पर आपको एक बार पुट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और आपका जो लेवल है सबसे पहला वो आपका 78,600 का होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका लगभग 200 से 250 पॉइंट आपका यहाँ पर आपका आराम से टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पर मान लीजिए कि ठीक है, यहाँ पर रेंज में खुलता है, रेंज में खुल करके ऊपर जाने लगता है, तो ऊपर जाने के केस में आप थोड़ा सा यहाँ अवॉइड करिएगा। मेरी पर्सनल बात माने तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने के केस में आपको यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कहीं से भी आपकी सेलिंग आ सकती है। हो सकता है, देखिए, हो सकता है यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक जाए, ठीक है, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो आपका जो एरिया है ना, ये 79,246 वाला, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ से हमको अगर कोई पुट की पोजीशन मिलती है तो यहाँ भी हम यहाँ पर पुट ही बाई करने के सोचेंगे। ओके, गैप डाउन गैप अप के केस में देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन के केस में इसके नीचे खुले, जैसे कि मैंने आपको बताया 78,000, मान लीजिए 800 में आपको खुलते हैं, 200 का आपका गैप डाउन खुलता है, तो 78,800 के नीचे जाती है तो आप यहाँ पर पुट ही लीजिएगा, मतलब पुट के बारे में सोचिएगा। आपका टारगेट बता दिया मैंने, यहाँ तक का होगा 200 पॉइंट का। और अब इस बार देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो एरिया है ना आपकी 78,600 और 78,400 वाली, ये आपकी एक क्या बनेगी, यहाँ पर नीचे कंसोलिडेशन एरिया बनेगी। इसके बाद अगर आपकी गिरावट आई इसके बाद, तो लगभग आपका यहाँ पर लगभग 600 से 700 पॉइंट के आपका नीचे गैप पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। नीचे आपका मतलब लगभग 78,100 तक का आपका लेवल नीचे आपका कंप्लीटली आपका सेंसेक्स में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आपको इंश्योर करना चाहिए, नीचे के लेवल आपके अच्छे
यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप यहाँ पर अगर फ्यूचर को आप यहाँ पर सेल करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्यूचर को यहाँ पर सेल करते हैं तो उसके साथ आप एक हैजिंग करिएगा। हैजिंग में आप एटीएम की कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम की आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा सबसे पहले, और जब आप एटीएम की कॉल बाई कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 79,000 आपकी सेंसेक्स, यहाँ पर सेंसेक्स 79,000 चल रहा है, तो 79,000 का आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपकी कॉल को बाई करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर को सेल कर देना है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपकी जो मार्जिन है वो आपकी बिल्कुल लो हो जाएगी, आपके अराउंड आपका 30,000 में यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है, 30,000 40,000 जो भी है। और दूसरा आपकी यहाँ पर सेफ्टी क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर 50% आप यहाँ पर सेफ भी रहेंगे। अगर अचानक से मान लीजिए कि जैसे फ्यूचर का तो आप जानते हैं प्राइस कि जितने पॉइंट आपका नीचे जाएगा उतना पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा, जितना पॉइंट आपका ऊपर जाएगा उतना पॉइंट आपका नुकसान होगा। ये आपका फ्यूचर का कैलकुलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि अगर आप एटीएम का आपने यहाँ पर कॉल को बाई कर लिया, तब होगा क्या कि मान लीजिए कि आपका फ्यूचर बाई द वे थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पर अगर फ्यूचर आपका 100 पॉइंट आपके अपोजिट जाता है, तो जो आपने कॉल यहाँ पर बाई किया था तो आपको वो 50% का आपका यहाँ पर सेफ्टी दे देगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने डेल्टा वहाँ पर 50 बाई किया हुआ है, तो आपका ये 50% की सेफ्टी दे देगा, बस बात ये। और अगर ये नीचे गया तो उतना तेज़ी से आपका कॉल का ऑप्शन यहाँ पर मतलब डीके नहीं होगा, और जब डीके नहीं होगा तो सिंपल बात है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगी। ओके, तो इस तरह से आपको फ्यूचर का मैंने थोड़ा सा हैजिंग बता दिया है। बाकी यहाँ पर लेवल आपको देखिए मैंने बता दिया, ये आपका सपोर्ट एरिया है ये वाला। अब इसके मुताबिक आपका जैसा भी आपका सेंसेक्स करे उस हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। बस बात ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंसेक्स में आपकी मतलब गिरावट आपका यहाँ पर हुई है, तो इसका मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिव है, तो मार्केट का चांस ज़्यादातर नीचे ही है। लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हो सकता है यहाँ तक जाए मार्केट और आपकी इससे यहाँ पर आए। अब यहाँ तक क्यों जाए इसका रीज़न समझिएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन उठाएं, इस ट्रेंड लाइन को आप इस जगह से लेकर के और इधर कहीं ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो एरिया आ रहा है ना, अब आप इसको हल्का सा इसको डिलीट कर दीजिए, चाहे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो एरिया आपका बाइंग एरिया है ये वाला आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये आपकी रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से आपकी हो सकता है यहाँ से बाइंग और इस इधर से आपका रेजिस्टेंस लेकर भी फर्दर आपकी यहाँ पर गिरावट कर सकता है। तो ये आप चाहें तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, और अगर इस एरिया में आपको पुट मिले तो बहुत बेहतरीन आपका ट्रेड होगा यहाँ पर। ओके, तो सेंसेक्स में आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। चलते हैं हम साथ साथ मिड कैप निफ्टी में आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मिड कैप निफ्टी की चूँकि कल एक्सपायरी है, तो आपको मिड कैप निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। बहुत से लोग यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में अच्छा प्ले करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में जाना है। अब 15 मिनट के चार्ट में क्यों गया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट में चार्ट में जाने का मेन फ़ायदा है कि आपको थोड़ा सा जो चार्ट है ना वो बड़ा दिखता है, मतलब लंबा चार्ट दिख जाता है लंबे दिन का। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने में थोड़ा आपको अच्छा सहायता मिलती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से जाती हुई नज़र आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला देखिए आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन। इसको हम यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देंगे क्योंकि आपका ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब इसके साथ साथ हम दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन और हम ड्रा करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाई इसका मैं आपको यहाँ पर रीज़न समझाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए इस तरह से, ठीक है। चलिए अब ये जब आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, बना लीजिए प्लीज़, बनाइए आप जल्दी जल्दी। जब आपकी ये ट्रेंड लाइन बन गई तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए मार्केट ने प्रीवियस इससे पहले भी आपको वहाँ पर देखा होगा, आपने सपोर्ट लिया, फिर आपको यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब मार्केट जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इसी तरह से अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पर कई जगह से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस है ना। तो अब इस रेंज में जो ट्रेड कर रहा है आपका मार्केट, तो अभी आपका यह बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीच में आपकी ट्रेड कर रही है। तो ट्रेड करने का मतलब ये कि आपका ये ऊपर का एरिया ये है और नीचे का एरिया आपका ये है। क्लियर। तो अगर आपका तो ये रेंज में खुलता है मिड कैप निफ्टी, तो अगर नीचे आएगा तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ तक का पहला टारगेट होगा। अब डिसाइड आपको ये करना है कि क्या मुझे यहाँ से ऊपर तक का इतना टारगेट के लिए मुझे रुकना है, मतलब ट्रेड लेना है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुझे ट्रेड लेना है। डिसाइड ही आपके ऊपर। देखिए
ओके, लेकिन मेरा अगर आप पास मतलब मेरे बात समझते हैं आप, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस अगर मार्केट मान लीजिए इस जगह खुलती है, इस जगह से यहाँ तक आती है, तो देखिए सुबह सुबह आप तुरंत इतना जल्दी ट्रेड ले नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पर रुकने दीजिए। अगर मार्केट यहाँ आए, यहाँ रुकती है, तो यहाँ पर आपका डबल सपोर्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। पहला तो ये आपकी ये ट्रेंड लाइन जो आ रही इसका सपोर्ट ले रही, दूसरी ये जो नीचे ट्रेंड लाइन गई इसका सपोर्ट ले रही। इस जगह से अगर आपको ऊपर जाती हुई मार्केट दिखे तो आपको यहाँ पर एक बार कॉल की स्कैल्पिंग करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपकी पुट की स्कैल्पिंग बनेगी। तो ये जो आपका पुट का ट्रेड होगा ये बेस्ट होगा, ये जो आपका कॉल का ट्रेड होगा ये बेस्ट होगा। अब यहाँ पर दो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पर बात ये कि अगर मान लीजिए आपका पुट का अच्छा ट्रेड बना, तो इस जगह से अगर ये ब्रेकडाउन करता है, जो कि आपका लेवल यहाँ पर आपका आ रहा है 12,160 का, अगर इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन करता है तो फिर अच्छा आपको टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट आपको 12,000 आपका यहाँ तक 12,000 तक की आपके यहाँ पर मतलब मूवमेंट हो सकती है। तो ये कहने का मतलब ये जो टारगेट है ना, ये वाला जो मोमेंट है ना, आपको बेहतरीन आपको मिल सकता है अगर इस तरह से कुछ मिले। आपकी मार्केट यहाँ से गिरती हुई फिर गिरे, फिर आपको ये जा करके यहाँ पर क्या करे, आपका मतलब रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जो ये गिरती है ना, बेहतरीन टारगेट होता है। मेरे बात आप समझ रहे, बेहतरीन जिसको हम बोलते हैं, ये टारगेट हमें कभी कभार ऐसा देखने को मिलते हैं, और मिले तो ये कभी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर आपका गिरावट के चांसेस जो कि आपका मिड कैप निफ्टी है वो दिखा रहा है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर ध्यान जरूर देना चाहिए, और यहाँ मिले तब तो और ही बेटर ट्रेड होगा आपका यहाँ पर। बट मैं जो आपको यहाँ मेन बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको इस एरिया में आपको ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है, समझ रहे हैं मैं जो आपको बताया। अब गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है यहाँ पर, इसके ऊपर जब तक नहीं जाती नो कॉल बाई। गैप डाउन के केस में देखिए, यहाँ पर जब तक इसके नीचे नहीं जाती नो पुट बाई। सिंपल है ये, देखिए मैं इसलिए आपको ये बना दिया, ये बना दिया, यहाँ से नीचे ये बना दिया। अब मार्केट जब तक इसके रेंज में है ना, तब तक थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऐसे 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 हो सकता है करता हुआ नजर आए मार्केट यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात भाई, जब तक इसके रेंज में है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, वही कर रही ना मार्केट। तो आपके यहाँ पर भी तो ऐसे कर सकती है ना, यहाँ से जाकर ऐसे ऐसे इस तरह से कुछ इस तरह से नखरा कर सकती। तो जब तक भैया इसके ऊपर अंदर कर रही ना, तो हमको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना चाहिए और यहाँ पर ट्रेड पकड़ना चाहिए। अगर आप बीच में ट्रेड पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, और आपके यहाँ पर टाइम डीके के साथ साथ आपका नुकसान होगा। ओके, इसलिए मैंने आपको ये एक पैरेलल चैनल बना दिया। अब इस चैनल के माध्यम से अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सहजता महसूस होगी और आपको नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं। अगर मैंने आपको ये चार्ट बना करके यहाँ दे दिया ना, अगर इतना मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि अभी भी जो यहाँ पर आपके इस जगह जो कॉल बायर थे, यहाँ पर आपके अभी तक इनके स्टॉप लॉस बचे हुए। तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि यहाँ तक आनी चाहिए एक बार मार्केट, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस लेने और ये आपके जो डिमांड जोन है, तो यहाँ तक मार्केट का मतलब फर्ज बनता है आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई फर्ज बनता है यहाँ तक आना तुम्हारा, तो मार्केट का यहाँ तक फर्ज बनता है कि इस एरिया तक मार्केट को आनी चाहिए। बट ये तब जब इसका ब्रेकडाउन करे तब। क्लियर है। तो आई होप आपने समझा होगा। देखो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है कुछ बातों को बताते बताते, तो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को क्षमा करिएगा। बाकी कोशिश करिएगा जितना हो सकता है उतना कम ट्रेड करने का, जितना हो सकता है उतना अच्छा ट्रेड करने का। जहां पर आपका टारगेट मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपको इस जगह मिले तब ट्रेड उठाइए, नीचे मिले इस जगह तब ट्रेड उठाइए। अगर ऐसी जगह ट्रेड आप उठाएंगे ना, यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर जब आपको ट्रेड मिलता है और आपका यहाँ पर पैसा भी बड़ा बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।